you don't hear it, you feel it, you know it, you believe it. Christmas is a season of great joy, a time for remembering the past and hoping for the future. May the glorious message of peace and love fill you with joy during this wonderful season. Christmas is the day when we celebrate the birth of Jesus Christ. Christians believe that the Savior of the world was born to a virgin over 2000 years ago to save the world from sinners and bring joy. Here, in this video, we are going to depict the birth of Jesus Christ. Today we all have gathered here for Christmas celebration. आदरणीय प्राचार्य महोदय, प्रधानाचार्य, उपस्थित शिक्षकगण एवं सभी बच्चों को क्रिसमस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है। ईसाई समुदाय के लोग इस त्योहार को बहुत धूमधाम और उल्लास के साथ मनाते हैं। यह पर्व हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने समाज को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने दुनिया के लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया था। इन्हें ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। तो आइए इसी पर आधारित आज हम एक स्किट करने जा रहे हैं। मरियम नामक एक कुंवारी थी जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। एक दिन गब्रिएल नामक स्वर्गदूत उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार ही हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला जाता है। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है तो उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। वह उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह धर्मी था। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया और कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्म देगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ तुरंत उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आया। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं।
सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी अपनी पत्नी को लेकर गलील के नासरत नगर बेतलहम को गया। वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए। वे द्वार द्वार भटकते रहे, लेकिन उनको उस बालक को जन्म देने के लिए कहीं जगह ना मिली। अंत में उसने गौशाला में बालक को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चर्नी में रख दिया। देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। अचानक प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत घबरा गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। वह बालक तुम्हें कपड़े हुआ चर्नी में पड़ा हुआ मिलेगा। इतने में स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए आते दिखाई दिए। स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम को जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चन्नी में उस बालक को पड़ा देखा और स्वर्गदूतों द्वारा कही गई सारी बातें गडेरियों ने वहां प्रकट की। सुनने वाले सारे लोगों ने आश्चर्य किया। तब मरियम सब बातों को अपने मन में रखकर सोचती रही। गडेरियों की बात सुनकर वहां पर उपस्थित सारे लोग परमेश्वर की महिमा करते हुए स्तुति करने लगे। And
कि यीशु का जन्म हुआ है, तो वे तारों के आगे आगे चलते हुए वहां पहुंच गए जहां बालक का जन्म हुआ था। वहां पहुंचकर बालक को उसकी माता के साथ देखकर अति आनंदित हुए और मुंह के बल गिरकर उनको प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। This way, the birth of Jesus was the God's plan, where He sent His own Son, who being God Himself, lived in this world as human and finally crucified on cross for the redemption of people of the world. Christmas means giving. The Father gave His Son, and the Son gave His life. Without giving, there is no true Christmas, and without sacrifice, there is no true worship. Wish you all a Merry Christmas. Snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing this sleighing song tonight! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, his fortune seemed at loss. We got into a drifted bank, and then we got upsot. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh.